लेकिन पहले तो राजा लोग भी चौथेपन में घर छोड़ देते थे। चौथेपन जाइए नृप कानन, संत कहें असिनीत दसानन। है चौथेपन में घर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन मैंने तो ऐसे देखे कि चौथेपन में ही जो है मकान बनाए रहे हैं कि अब हम जहाँ में रहेंगे, और मकान बनवा रहे हैं कै साल पे जाके 55-60 साल के, 55 साल के 60 साल के है गए। अब कितनी उम्र और होगी भाई? 100 को तो कोई पहुंचना रहो, ज्यादा 80 पे और 75 पे स्वाहा। तो अब 50-60 पे जाके मकान बनवा रहे है। और जो है दुकानदार से कह रहा हो सीमेंट दिखाइयो बढ़िया बारो, तो दुकानदार कह रहे हो कि जी 90 साल चलेगा सीमेंट, जिस चलेगा 100 साल। तो 60 साल को डोकरा कह रहे हैं कि 90 के क्यों लेंगे, 100 साल वाला क्यों नहीं लेंगे हम? हैं अब दुकानदार देख के हंस रहे है कि जाकि उम्र को पता ना है, यानी कब लुढ़क जाए, और इंतजाम कब को कर रहे है 100 साल तक को। है पल की खबर नहीं है सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं है सामान 100 वर्ष का। तुम हवेलियों को तो दिखाते हो, कभी मरघट भी दिखाया करो। है क्योंकि इन हवेलियों में तो पता नहीं कब तक रहना है, पर अंतिम में पहुंचना कहाँ है? बोलो बोलो, किधर है तुम्हारे गांव का मरघट? इस साइड है, दोनों साइड? तो जाकर मतलब जागा में ज्यादा आदमी मत है, एक में समाई ना रहे। अच्छा अलग अलग समाज के, हाँ ठीक है। राजस्थान में एक गांव है हिंडौन के पास, नाम नहीं लूंगा। वह गांव में 3 जो है मोहल्ला, बड़े बड़े बड़ो गांव रहे, सो 3 मोहल्ला है। सुबह गांव में मरघट नहीं था, बड़े परेशान है लोग। एक आदमी जैसे अपन यहाँ प्रधान होता है वैसे मैं सरपंच होता है, सरपंच के लिए ठाड़ो भयो। सब लोगों ने एक ही बात करी, भाई अब के बाय प्रधान बनाएंगे जो बढ़िया मरघट बनाए दे। वो मरघट जो है तीनों मोहल्ला के लिए, तीनों पट्टी के लिए अलग अलग मरघट हमें दे दे। सो जो सरपंच के लिए ठाड़ो भयो का बैस होने को बोलो भंडारी सो बोलो सुनो भैया गांव बारे हो, अब के तुम मोह सरपंच बनाओ, ऐसे मरघट बनाऊंगो, ऐसे मरघट बनाऊंगो कि जरूरत पड़े पे तीनों गांव एक संग फुक जाए, ऐसे मरघट बनाऊंगो। अब्बा जी हो सुना ही हो कि भैया तू फूक भी आए हो है कि हमें विकास कर भी आए हो। तो पल की खबर नहीं है। देखो जो तो कहूँ कि ताजा ताजा राख मालूम पड़ रही है गांव की, है ना। तो करदम जी महाराज ने कहा कि जैसे ही एक बेटा हो जाएगा उसी समय में परिवार का त्याग कर दूंगा। लेकिन भगवान की मर्जी का क्या भरोसा है? भगवान कहेंगे, भगवान ने शुरुआत कहां से करी? कन्या से। पहली कन्या भाई तो बिना इंतजार करो दूसरा छोरा आ जाओ, फिर दूसरी कन्या भाई उन्हें सोची तीसरा आ जाओ, फिर तीसरी कन्या है गई है, उन्हें कोई चौथा तो है ही जागो, अब तो चौथी कन्या है गई। मैंने कि कोई बात ना, चलो 5वां तो होगो, 5वीं कन्या है गई। अब बेचारे वे मूड पकड़ के बैठ गए, वे सोचने लगे कि ऐसे तो भगवान हमें कबू जंगल जाने नहीं देगा। ऐसे करके इनके 9 कन्याएं भई। कितनी? आजकल काऊ की 9 है जाए हैं तो कह तो मत जागो के मत देखो। वैसे अभी कभी कभी किसी किसी के छोरा के इंतजार में हो जाती हैं लड़कियां, कई कई हो जाती हैं, 4-4 5-5 तक भी हो जाती हैं, पर 9 शायद नहीं होती होंगी। है 9 तक को इंतजार करोगे, इतने में तो मत जाओ के मत देखो है। 9 कन्या वही। उसके बाद फिर कपिल भगवान का अवतार हुआ। उसी समय करदम जी ने कहा कि हे देवी अब मुझे आज्ञा दो, मैंने यही तुमसे पहले ही वचन ले लिया था
कि एक बेटा होते ही हम संन्यास ले लेंगे। तब जो है, जो देवभूति है वो रो कर के उनके सामने कहती हैं कि हे भगवान, तुम तो चल दे मोह छोड़ गए, तुम्हारो कल्याण तो होगा पर मेरो का होगा। जादना 7 फेरा खाए खाए, तादना संग निभाई को तो कछु ने का तुमने बचन दयो ना है। संगीता कहाँ है? जादना 7 फेरा भय खाए, तादना संग निभावे को बचन दयो ना। पंडित तेन ना दो, तेन ना दो तो का होगा भैया? नहीं, जब जो फेरे पड़ते हैं ना तब बैंड वाला गाता है, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक, मरते दम तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी, मरते दम तक। तो वो जो देवभूति कहने लगी कि तुमने तो वचन दिया था, अब मुझे छोड़ के चले जाए, बताओ मेरो कल्याण कैसे होगा? तुम तो चल दे। तब जो है करदम जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा कल्याण करेगा, क्योंकि ये साधारण नहीं है, ये स्वयं भगवान का अवतार है, ये साधारण नहीं है।